Hello everyone, welcome to my channel. I'm Dr. Ritik Duggar and I've completed my MBBS from Grand Government Medical College, Mumbai. Currently, I'm pursuing my DNB Medicine residency from New Delhi. In this video, basically, I'm going to share one of the most important moments or one of the very interesting moments from my NEET preparation days. So yeah, this video is not one of those videos जहाँ पर आपको tips मिलेंगे preparation के लिए. Just I'm sharing my story because it is a very important story and it is very close to my heart because that particular incident kept me motivated for around 1.5 years, and that's why I was able to crack my NEET exam with All India rank 998 with my 12th boards. So in 2015, I joined Ellen. I did not go to Kota. I joined Ellen Jaipur. So initially, I did not had any awareness of competitive exam or anything like that because I never went to coaching till my class 10th. So जब 11th में initially एक दो टेस्ट दिए तो मेरे मार्क्स अच्छे थे because I joined the second batch. So second batch में कम competition था. Actually मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ I'm doing good. Then जो उनमें से second batch में से जो अच्छा perform कर रहे थे, क्योंकि हमने late join किया था इसलिए हमने second batch join किया था, so उन्हें first batch में shift कर दिया गया. So when all of a sudden I was shifted to first batch and उसके class test का result आया, mostly I was not even in top 10. नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि top 10 is good, but वो कोटा में बहुत बड़े बड़े classrooms होते थे but यहाँ जयपुर में we had classroom of around 70 to 80 students. फिर उस time जाके मुझे जब batch shift हुआ तब जाके reality hit की कि competition कितना ज़्यादा है. तो what happened कि जब मैं second batch में था तो second batch में एक बार मेरे और मेरे एक फ्रेंड की, हम लोग दोनों की रैंक टॉप 20 के अंदर आई थी पूरे जयपुर में. I was doing great even after shifting to the new batch, but मेरी रैंक अब नहीं आ रही थी. So what happened कि वो एलन में कुछ मंथ्स बाद वो एक प्रोग्राम रखते हैं, मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. So उसमें क्या हुआ कि ऑब्वियसली जो फर्स्ट बैच के टॉपर्स थे उनके तो मेडल्स थे काफ़ी, मल्टीपल मेडल्स थे, 5, 4 समथिंग लाइक दैट. बट वो मेरी फ्रेंड जो थी उसका एक मेडल था. सो एट दैट मोमेंट आई थॉट कि हाँ ये टॉप 20 में आई थी तो इसलिए इसे मिला है, सो मुझे भी मिलेगा. तो क्योंकि मैं एक ही बार टॉप 20 में आया था, बट तो आई वेटेड फॉर दैट एंटायर प्रोग्राम कि हाँ मे भी मेरा नाम आएगा, मे भी मेरा नाम आएगा, मे भी मेरा नाम आएगा. सो तो बट नहीं आया नाम बिकॉज वो फर्स्ट बैच के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था. वो फर्स्ट बैच जो ज्वाइन हुआ है उनको अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन था, सेकंड बैच वालों का मे बी लेटर रखा गया होगा, आई डोंट नो. सो वो जो मोमेंट था कि लास्ट तक यू वर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट अ मेडल, सो वो आपको नहीं मिला. सो व्हेन आई वाज गोइंग बैक होम, वो काफी दूर था प्रोग्राम, सो वो एंटायर रास्ते मुझे इतना बुरा लग रहा था. आई डोंट नो, मे बी दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ मुझे हिट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज वर्किंग हार्ड. अगर आप टॉप 10 के अंदर भी आ रहे हो बैच में तो बैच में आई एम टेलिंग, और मेडल्स मिलता था जो पूरे जयपुर में टॉप 20 में आते थे. सो फर्स्ट टाइम खाली मैं जब ये फर्स्ट सेकंड बैच में था तब टॉप 20 में आया था, उसके बाद कभी टॉप 20 में आया नहीं मैं जब हमारा बैच शिफ्ट हो गया उसके बाद, क्योंकि फर्स्ट बैच में ही मेन कंपटीशन हार्ड, बहुत बुरा लग रहा था इन टोटल. सो ओके देन इट वाज ओके देन, ठीक है, वैसे भी आई वाज नॉट डूइंग वेरी वेल, सो इट्स ओके, इट वाज फाइन. फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्लासरूम में गए. So हमारे एक सर थे जो मोटिवेट करते थे, and he usually used to use these incidents or class toppers example or कि sort of उस तरह से मोटिवेट करते थे, and he was amazing at motivation, by the way, I should clear that. तो ऐसा उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, जस्ट कि तो उन्होंने जो भी क्लास में जिनके मेडल्स थे तो सर ने सबको क्लास में भी सबके लिए अपलॉड किया, बोला, मोटिवेट किया बाकी बच्चों को कि तुम भी कर सकते हो ऐसा कुछ, एंड यू शुड क्या क्लैप, उनके लिए हम क्लैप कर रहे थे तो ही वाज कि तुम्हें बस सारी जिंदगी क्लैप ही करना है दूसरों के लिए, या कभी खुद के लिए भी क्लैप करवाओगे. सो दैट वाज जनरल मोटिवेशन फॉर एंटायर क्लासरूम. बट व्हाट हैपेंड, सो सर ने पता नहीं मुझसे भी ऐसे पूछा एक क्वेश्चन कि ऋतिक, यू डिड नॉट गेट द मेडल, क्योंकि आई वाज नॉट उस पोजीशन पे भी नहीं था जहां पर मुझे मेडल मिलता, और मैं इस पोजीशन पे भी नहीं था कि मुझसे कोई मेडल एक्सपेक्ट ही ना करे. सो उन्होंने बस ऐसे ही कहा, क्यों ऋतिक तुम्हें मेडल नहीं मिला? तो मैंने बोला नहीं. तो वो जस्ट टू मोटिवेट, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट. मिलता तो अच्छा लगता ना, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है. तो इस तरीके से उन्होंने कहा, बट
आई डोंट नो लाइक वो लाइन, लाइक लुकिंग बैक, आप ऐसा कुछ खास बड़ी बात नहीं थी। लाइक जनरली टीचर्स मोटिवेट करते हैं कि यही ऐसे ही करोगे तो क्या सिलेक्शन होगा, जो भी। बट द मोमेंट ही सेड टू मी दैट कि तुम्हें नहीं मिला, अगर मिलता तो अच्छा लगता ना। ओ माय गॉड, लाइक वो मेरे दिल पे जाके लगा, एंड आई एम ग्लैड ही सेड दैट। सो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट टेस्ट थे, मतलब मेरा एक ही गोल था कि मुझे टॉप 20 में आना है एलन जयपुर के। सो अभी राइट नाउ आई वाज इन 70-80s इन मतलब जयपुर में, जिसमें अराउंड उतने ज्यादा बच्चे भी मतलब अराउंड 600 बच्चे, 500 to 600 बच्चे टेस्ट दिया करते थे, जो रूटीन टेस्ट होता है। सो my only goal was to get a medal. So I started working really hard. मतलब ऐसे भी पढ़ते हैं एलएन के बच्चे, ऐसा है नहीं पढ़ते नहीं है, बट वो जो रिजल्ट आपको आने में टाइम लगता है, और मैं फर्स्ट टाइम लाइक एमसीक्यू वगैरह के लिए ट्राई करा, तो मुझे वो टाइम पैटर्न समझने में कंपैरेटिवली टाइम लगा कि किस तरीके से करना है क्वेश्चन। क्योंकि इनिशियली जैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं टेस्ट में जो समझ नहीं आते थे, या जिनके ऑप्शंस में मुझे डाउट होता था, तो मैं तुक्का मार देता था, ठीक है मतलब क्या पता मार्क्स मिल जाए। फिर ग्रेजुअली आई स्टार्टेड वर्किंग कि कैसे क्वेश्चंस जो नहीं समझ में भी आ रहे हैं उनको करते जाना है, स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। सो ग्रेजुअली मेरा रैंक इंप्रूव होने लगा। इट वाज 80 से 70, 50, एंड बाय लेट 11th के अराउंड इट वाज इन वन टेस्ट आई गॉट अ रैंक ऑफ 30। सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि हाँ अब तो मैं 20 में पहुंच सकता हूँ। बट when the result came, so उस 30 वाले टेस्ट में लाइक है ना, मतलब बहुत कम बच्चों ने दिया था। मे बी उस टाइम मल्टीपल स्कूल्स के जयपुर में लाइक स्कूल एग्जाम्स चल रहे थे, तो काफी कम बच्चों ने दिया वो टेस्ट। तो जब वो 30, मुझे लगा कि शिट मेरा 30 इसलिए आया कि बच्चे कम थे। सो दैट अगेन फेल्ट रियली बैड कि पहले मैं इतना खुश हो गया था कि अब फाइनली आई हैव मेड इट टू टॉप 30 इन जयपुर। सो वाह, बट जब ओवरऑल रिजल्ट आया एंड देखा, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम थे, तो काफी खराब लगा। देन फॉर द अदर टेस्ट आई वाज लाइक टेकिंग दैट एज सीरियस एज माय एग्जाम। लाइक इनफैक्ट जो मतलब टेस्ट के पहले, लाइक टेस्ट संडेज को होता था ना, तो जो सैटरडे का क्लासरूम था वो भी मैंने अटेंड नहीं किया। हालांकि क्लासरूम सारे अटेंड करने चाहिए, बट आई डोंट नो, मतलब दैट टेस्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मैंने डिसाइड किया मैं पूरे दिन बैठ के उसके लिए प्रिपेयर करूंगा। एंड उस टेस्ट का जब रिजल्ट आया, इट वाज लाइक एग्जैक्ट 20th रैंक। आई गॉट 20 रैंक। सो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि फाइनली मुझे वो मेडल मिलेगा। सो दैट लाइक आई डोंट नो कौन से हैं, बट मुझे एक सेकेंड, मुझे मे बी ये है, बिकॉज मेरे को याद है कि जिसमें मैंने थोड़ा सा मार्क लगाया था कि ये मेरा फर्स्ट मेडल था। कि अभी तो बहुत सारे मिले थे उसके बाद जर्नी में आगे, बट एक फर्स्ट मेडल ये था। आई वाज सो हैप्पी टू रिसीव इट। ओ माय गॉड, जैसे कि ओलंपिक गोल्ड मिल गया हो। बट सो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, सो वो फर्स्ट टाइम मैं टॉप 20 में आया, एंड देन आई डोंट नो, लाइक ऑब्वियसली एवरीबडी जो भी नीट में सिंसियर कैंडिडेट होते हैं वो ट्राई तो अपना बेस्ट ही कर रहे होते हैं। बट आफ्टर दैट मेडल अभी मिला नहीं था, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद प्रोग्राम रखा जाता है तब मिलता है। बट स्टिल लाइक टू गेट दैट फीलिंग कि हाँ मतलब मैंने कर लिया उस चीज को, टॉप 20 में मैं आ गया। सो दैट वाज लाइक द बिगेस्ट मोमेंट अभी तक का। एलन में अराउंड 7-8 महीने मुझे हो चुके थे। देन अगली टेस्ट में मतलब पता नहीं मुझे क्या जुनून आया, मतलब अब तो मैं इतना मोटिवेटेड था कि मतलब टाइम वेस्ट ही नहीं करता था बिल्कुल। लाइक सुबह उठते ही बैठा पढ़ने, ब्रेकफास्ट लंच और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लाइफ की, बस उतना ही करता था। पूरे टाइम पढ़ता रहा मैं नेक्स्ट टेस्ट तक। एंड लाइक ऑल ऑफ अ सडन, लाइक द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई 2-year प्रिपरेशन जर्नी वॉज दिस कि मेरी पूरी जयपुर में सेकेंड रैंक आ गई। एंड लाइक उससे पहले कोई मेरा नाम नहीं जानता था, मतलब जानते होंगे स्टूडेंट्स मल्टीपल होते थे, बट उससे पहले कोई मुझे मतलब एज सच इंपॉर्टेंस नहीं देता था। When I started preparing for NEET, I was just trying to do it as a good student, but like I never thought कि like no I have a potential to become a topper, और like उससे पहले तो बस अगर ड्रीम भी देखते तो बस ये देखते थे कि बस सिलेक्शन हो जाए, लाइक मे बी इस साल ना हो तो एक ड्रॉप पे हो जाए, इस तरह के ड्रीम देखते थे। तो वो रिजल्ट जब तक आया ना, मैं नेक्स्ट डे तक तो मैं मतलब उस रात तो मैं सो भी नहीं पाया। लाइक द नेक्स्ट डे मतलब आई वाज सो एक्साइटेड, ओ माय गॉड कि मैं पूरे जयपुर में सेकंड हूँ। मतलब पहले टाइम से पहले मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंच गया। सो फिजिक्स वाले सर भी मिलने आए ऋतिक, मतलब दे वर लाइक कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मतलब नोबडी एक्सपेक्टेड मी। मतलब जो इंसान लास्ट टेस्ट में पहली बार टॉप 20 में आया है पूरे जयपुर में, एंड वो सीधा टॉप 2 में आ गया। बाय द वे टॉप 2 मतलब सेकंड रैंक इज वेरी ग्रेट इन द एंटायर जयपुर, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मेरे रैंक बचे हुए पूरे
अराउंड 1.5 ईयर में कभी आई नहीं टॉप 3 के अंदर। तो फिर सबने, फिर उसके बाद जियोलॉजी का क्लास था, जो सर जिन्होंने मोटिवेट किया था मेडल के लिए, उन्होंने भी ऐसा क्लास में खड़ा करके ताली बजवाई, मतलब। फिर उसके बाद क्या था, जो हमारे केमिस्ट्री टीचर थे ना, तो उन्होंने कहा था कि मतलब इफ समबडी ब्रिंग्स रैंक इन टॉप 3, सो उनको पार्कर पेन गिफ्ट करते हैं। तो उन्होंने, वो आए क्लासरूम में, उसके बाद जब दोनों क्लास खत्म हो गई तो ही गिफ्टेड मी पार्कर पेन इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, लाइक। मतलब फिर मतलब उस टाइम भी सबने ऐसा क्लैप किया, क्योंकि इस तरह से मतलब पार्कर पेन दे रहे थे। तो वो पेन अभी तक मैं संभाल कर रखा हूँ, लाइक दैट इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो क्लोज टू माई हार्ट, राइट। वो चेंजिंग मोमेंट था। फिर उसके बाद तो जब टॉप 2 में रैंक आई तो एवरीथिंग चेंज, लाइक पहले मतलब मैं डाउट पूछने जाता था तो बताते थे टीचर्स ऐसा, तो बट वही अचानक मैं जाने लगा तो हाँ, मतलब छोटी छोटी चीजें जो मतलब आप टॉपर्स भी जानते होंगे, या फिर जिन्हें प्रेफरेंस मिलता है कि फोन करके पूछ लो, फोन करके पूछा था मैंने एक बार सर से कि सर डाउट पूछने थे, तो सर ने कहा कि अभी बहुत भीड़ है, एक काम करो, जब मैं मतलब मेरे पास टाइम रहेगा तो आई विल कॉल यू, तुम तब आ जाना। इस तरीके से जो छोटी छोटी चीजें मिली सारे टीचर से, अप्रिसिएशन और वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए इंकरेजमेंट, क्योंकि एवरीबडी स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग समथिंग, मतलब कि मैं भी रैंक लाने के कैपेबल हूँ। मिला था 20th रैंक वाज इन माय 8th टेस्ट प्रोबेबली, 9th टेस्ट पे मेरा 2 रैंक था, एंड देन 10th टेस्ट में समथिंग अराउंड 13 और समथिंग रैंक था। दैट वाज माय गोल। उसके बाद जो फुल सिलेबस 11 के टेस्ट होते थे वो हमारे रूटीन मतलब सिलेबस टेस्ट में नहीं था, तो उसके मेडल्स वैसे होते नहीं थे, बट फॉर ऑल ऑफ दोज टेस्ट बचे हुए 11th में आई वाज इन टॉप 20 ऑफ एलन जयपुर। फाइनली मतलब हमें जो 11th क्लास में एक प्रोग्राम था, उसमें मुझे अराउंड 3 मेडल मिले। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों ही मिले थे, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत है। इन टोटल ये 3 मेडल मुझे 11th के एंड में मिले थे। बिकॉज बात सिर्फ मेडल की नहीं थी, बात उस चीज की थी कि मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें मिलता तो अच्छा लगता, तो वो कहीं ना कहीं मुझे वो चैलेंज मिला कि आप मेडल नहीं ला पाए। आई टुक दैट एज पर्सनली एज आई कुड, कि नहीं मैं ला के दिखा सकता हूँ मेडल। समवेयर आपको कहीं ना कहीं खुद मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा, मे बी ये कुछ और, बट कहीं ना कहीं मतलब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि आपको समवेयर कुछ ना कुछ खुद ही ढूंढना पड़ेगा मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो चीजें ऐसे सुपरफिशियल मोटिवेशन डज नॉट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम ना। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड, कि अपना 100% सब लोग ही देना चाहते हैं, जो बच्चे, जो भी कैंडिडेट जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो अपना 100% ही देना चाहते हैं। बट फर्क सिर्फ इतना रह जाता है कि कौन से वो स्टूडेंट सच में दे पाते हैं अपना 100% डे इन एंड डे आउट। बिकॉज मैं ही वो स्टूडेंट था जो टॉप, मतलब जिसकी 80 रैंक थी, और वही उसी स्टूडेंट की 2nd रैंक है पूरे जयपुर में। तो देयर वाज नॉट मच टू डू विद इंटेलिजेंस। कोई ऐसा 6 महीने में मेरी दिमाग का सेरिब्रल कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गई होगी। ऑल आई एम ट्राइंग टू से दैट, लाइक, फाइंड दैट पर्पस, फाइंड दैट मोटिवेशन। इट कुड बी एनीथिंग। इफ you are struggling, if you are somebody in your family is struggling with something, you can use that as motivation, or like of course I made it। अगर उस वाले बच्चों को उस ऋतिक के लिए तो I made it, because उस ऋतिक का तो केवल इतना ही गोल था to get into a good MBBS college, and which I did। Like I had a rank of All India 998, and I did my MBBS from Grant Medical College, Mumbai. The purpose of sharing this story is if anybody is in that phase of 11th and 12th who is preparing for NEET, or who is even in drop year or preparing for NEET, like of course one day you will look back at those moments and in those days, and you will thank yourself that you worked hard, or you did accomplish your dream, you did make your dream into reality. I wish you all the very best, and I hope you become like great doctors in our country. And thank you for watching my video. If you like my video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.